बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इद्दत में निकाह केस के हवाले से बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। क्या जो नए जज को केस ट्रांसफ़र किया गया है, ये जज भी तब्दील होने जा रहे हैं? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कैसे मंजी ठोक दी है आज, और रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर थे और खावर मानिका के वकील थे इस केस में, उन्होंने इस केस से अलहदगी इख्तियार कर ली है, इस केस को सुनने से माजरत कर ली है। क्या डेवलपमेंट हुई है, एक तो ये आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला था, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से तो रोक दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ अहम ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स दिए हैं, और इन रिमार्क्स के सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे कि क्या ये वही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जो कि पहले भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केसेस थे वो सुनते थे। क्या तब्दीली आई चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने? और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रिपोर्ट उस तरह से नहीं हुई, इस हद तक तो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि रोक दिया काम को, लेकिन कुछ रिमार्क्स हैं उस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब की हवाले से पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उनसे कुछ सवाल जवाब हुए हैं और उन पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ था, क्या रिएक्शन था, इसकी डिटेल आपके साथ रखते हैं जी। इमरान खान साहब से मोहसिन नकवी के हवाले से पूछा गया और जो पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी रही है वर्ल्ड कप में, इस हवाले से पूछा गया और ये सवाल किया गया कि मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है जी कि क्रिकेट टीम में एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इस पर इमरान खान साहब ने रिएक्शन दिया और कहा है कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की जो सर्जरी है वो होनी चाहिए। और बिल्कुल मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ठीक ही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला भी बने हुए हैं, चेयरमैन पीसीबी बने हुए हैं, और उनका क्या काम चेयरमैन पीसीबी रहना, उनकी क्या क्रिकेट के अंदर ऐसा खिदमात हैं कि उन्हें चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। सिर्फ रमीज़ राजा के साथ आप कंपेयर कर दें तो रमीज़ राजा के तो करीब ये नहीं लगते अगर कंपेयर किया जाए क्रिकेट में। तो बस इस वक्त वो राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, क्योंकि इस वक्त सबसे ताकतवर जो शख्सियत है वो मोहसिन नकवी ही बने हुए हैं। देखें, वज़ारत दाखिला का ओहदा भी रखा हुआ है और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा जी सबसे पहले जो सर्जरी है वो होनी चाहिए मोहसिन नकवी की, क्योंकि इलेक्शन कराने में वो नाकाम रहे हैं। अच्छा, मोहसिन नकवी वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब भी रहे, इन्हीं के अंडर इलेक्शन जो थे वो हुए, और इस पर इमरान खान साहब ने ये जो रिएक्शन है वो दिया है। खान साहब ने कहा है कि हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो रही हैं, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं। मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात हैं? बिल्कुल जो इस्लामाबाद के इस वक्त हालात हैं, आए दिन जो डकैती या चोरी की वारदातें होती रहती हैं, तो जो असल काम है उसकी तरफ तो इन्होंने फोकस नहीं करना, और कहते हैं कि टीम की हमने सर्जरी करनी है। टीम की जो ख़राब कारकर्दगी है वो अपनी जगह पर, लेकिन टीम में जो प्लेयर्स हैं वो कोई फ़ौजी अफसरान नहीं होते या वो आपके मुलाजिम नहीं हैं, वो अपने अंदर एक स्टार हैं। तो किसी भी स्टार्स के हवाले से इस तरह से बयान देना, जो ग्रुप बंदी है टीम के अंदर, जो कुछ तफसीलात आ रही हैं वो उन सारों को एक मरतबा साइड पर रख दें, लेकिन प्लेयर्स के हवाले से इस तरह का बयान देना कि सर्जरी की ज़रूरत है, कोई और अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते थे। तो ये तो इनका हाल है जी। इमरान खान साहब ने कहा मुझे खामोश करने में लगे हुए हैं, किसी तरह धांधली को कवर किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली कराई, फिर इनके पास जाने का कहा जा रहा है और मीडिया को बंद करना इनका मकसद है ताकि झूठ को छुपाया जाए। खान साहब ने कहा कि जो पार्टी मैदान में नहीं आई इनको जितवाया गया, इलेक्शन का पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे पंजाब में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पीटीआई के लोग जहां कन्वेंशन करते हैं इनको उठा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जेल सुप्रिटेंडेंट, आईजी जेल खाना जात और जेल में मौजूद कर्नल के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुझे फैमिली मेम्बरान, वकला, सियासी रहनुमाओं से 30-30 मिनट मुलाकात का वक्त दिया जाता है, जबकि मुझे जेल में एक कैदी खाना बना कर देता है और 6 लोगों से ज़ायद लोगों को नहीं मिलने दिया जाता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए घर से खाना तैयार होकर आता था, दोनों के लिए कई लोग मुलाकात के लिए जेल से आते थे। आईजी जेल खाना जात और सुप्रिटेंडेंट नून लीग के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये जी इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल में आज चूँकि एक समात भी थी, तो इस दौरान सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने ये जो गुज़ारिशात हैं वो की हैं। इद्दत जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस हुआ है, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आपको मैंने कल भी ये बता दिया था और लास्ट व्लॉग में भी, अभी समात मुकम्मल नहीं हुई थी,
तो जिस तरीके से चीज़ें जा रही थी मैंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस मरतबा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जहाँ पर हाथ बढ़ाया है तो इनका हाथ इस मरतबा जलेगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह से माजी में इनका किरदार रहा है, क्योंकि इस वक्त अदलिया डट चुकी है, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं। तो आज जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बदले बदले नज़र आए और उन्होंने ही ये जो फ़ैसला है वो दिया है कि जो कार्रवाई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, जो नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, पुराना वाला तो जस्टिस जहांगीरी साहब थे ना, और उन्होंने ये कहा है कि जस्टिस जहांगीरी साहब की आपकी ये कैसे आपने किया कि आपने उनकी तस्दीक की, इस तरह के भी रिमार्क्स उनकी जानिब से सामने आए और नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को काम से रोक दिया। और साथ में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का मोतली का जो फ़ैसला मुअत्तल करने के हवाले से हमारा ऑर्डर होगा या नहीं होगा वो मैं रिटन ऑर्डर के अंदर मेंशन करूँगा। और केस की समाअत 23 की 24 जून तक मुलतवी कर दी गई है। 23-24 जून को फिर मज़ीद इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। बहरहाल कुछ रिमार्क्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी। चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया इलेक्शन कमीशन के ऊपर जी, और कहा कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बारे में लिख रहे हैं कि वो अकरबा परवरी कर रहे हैं। क्या नेपोटिज़म क्या नेपोटिज़म जज ने किया है, ये ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे आप हाई कोर्ट के जज के लिए? यानी कि जो मुद्दा इन्होंने उठाया था वो ये जी कि हाई कोर्ट के जज जो हैं वो तासुब यानी कि नेपोटिज़म कर रहे हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बरहमी का इजहार किया कि क्या नेपोटिज़म उन्होंने किया। इस कदर गिर गए हैं कि अंजुम अकील ख़ान अपना केस मुंतकिल करने के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इल्ज़ाम गलत होने पर आर्टिकल 62-63 के तहत 5 साल नाअहल और जेल जा सकते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये कहा जी कि ये खिलाफ़े आइन कानून फ़ैसला है, और साथ उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत का भी जो है वो मामला खुल सकता है, और फिर साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 62-63 भी लग सकती है, इतना बड़ा जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि जो लीगी अरकान हैं इनकी नाअहली भी हो सकती है। ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 3 बातें आज की हैं। इसके अलावा जी मज़ीद उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल इस हाई कोर्ट के मोज़िज़ जज पर मुश्तमिल था। इस हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कोई बेबुनियाद बात करेगा तो मैं सख्त एक्शन लूँगा और भी तौहीन अदालत का नोटिस करूँगा। ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से कहा गया। क्या आज आप अदालत की मुआवनत के नाम पर ख़ुद को बंद गली में ले जा रहे हैं? इस हाई कोर्ट के जज की तस्दीक बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि प्रोसीडिंग बहुत लंबी थी, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट भी हुई, तो ये इंपॉर्टेंट नुकात थे जो कि उस तरह से शायद हाईलाइट नहीं हुए। अच्छा, मज़ीद क्या कहा जी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कि जो मकसद इलेक्शन कमीशन का है वो हासिल करने नहीं दूंगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आखिर ऐसा क्या मकसद है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का या इलेक्शन कमीशन का ये कि जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि मैं वो आपको हासिल नहीं करने दूंगा? क्या ये अपना फॉर्म 45 का जो मामला छुपाना चाहते हैं? इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डट गए हैं और फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का ये जो रवैया तब्दील हुआ है, क्या ये उस तरफ इशारा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये खुलेगा मामला और आप भी इसमें रगड़े जाएंगे क्योंकि आपकी सरपरस्ती में सारी चीज़ें हुई हैं? अब ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करके ट्रिब्यूनल को फ़ाल कर दूँगा। इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल मुंतकली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत में चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, ट्रिब्यूनल मुंतकली का बाकायदा तरीक़ाकार होता है। अगर इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल से वापस लेना ही थे केसेस तो बाकायदा तरीक़ेकार से लेते। इलेक्शन कमीशन ने वो रास्ता जो है वो चुना जिसका वो दिफा कर सकते हैं। यानी कि वंस अगेन उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि ये जो फ़ैसला आपने दिया है इसका आप दिफा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल मुंतकली का इख्तियार ज़रूर है, मगर केसेस का रिकॉर्ड किस चक्कर में मंगवाया, इसलिए कि ट्रिब्यूनल कार्रवाई आगे ना बढ़ा सके। ये जी इजहार बरहमी चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से किया गया। फिर तो ये जी कुछ समाअत में अहम जो चीज़ें थी वो आज हुई हैं। तो इससे एक चीज़ तो मैं एटलीस्ट ये कहूँगा अभी रिमार्क्स के बाद कि ये जो फॉर्म 45 वाला मामला है ये जितना मर्ज़ी डिले कर लें, जितना मर्ज़ी इधर उधर भाग लें, ये अदालतों में अब चला गया। अदालतों ने इस पर फैसले देने हैं और अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने हैं। ये नहीं कि पीटीआई को कोई इन्होंने फेवर करनी है। देखें, फॉर्म 45 पीटीआई के पास मौजूद है, मुवाज़ने किए जा रहे हैं, पीटीआई राइट पर है, तो जाहिर सी बात है जो सही है वही उसी के हक़ में फिर जो फ़ैसला है वो आना है। तो ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला भी जो मामला है ये इस तरह से ख़त्म नहीं होगा और पीटीआई को ये 3 नशिस्तें भी वापस मिलेंगी। इद्दत में निकाह का केस जो है इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने केस की समाअत की है
और इसमें जी असद तूर साहब ने ये क्या कहा है, पहले तो ये आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। इस केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज पूछा इद्दत केस का ट्रायल कैसे हुआ, तो सलमान अकरम राजा जो कि वकील है उन्होंने कहा कि 3 दिन में ट्रायल करके सज़ा सुनाएगी, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी हंस पड़े और कहा कि ये कैसा ट्रायल हुआ है, यानी कि जब मुल्क के हालात ये हों तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा जहां एक जमात के साथ ये सब हो रहा हो। अच्छा, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये जो समाअत थी वो की गई और एक मरतबा फिर से जो नए जज साहब के पास ये केस गया है, क्योंकि जिन जज साहब ने पहले ये केस सुना है उन्होंने फ़ैसला महफूज करके फ़ैसला सुनाने वाले थे, तो उसी दौरान उन्होंने इस केस को मुंतकिल करने के वाले से लेटर लिख दिया और फिर केस मुंतकिल हो गया। लेकिन अब जो नए जज साहब हैं उन पर भी एतराज़ सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से उठा दिया गया है। तो क्या अब नए जज साहब भी तब्दील होने जा रहे हैं? और ये चूँकि ज़मानत की दरख्वास्तें थी, तो क्या इमरान खान साहब बुशरा बीबी को इसमें ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो मंजूर हो जाएंगी? और फिर जस्टिस जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब है उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है जज की केस से अलग होने की वजूहात दुरुस्त ना हों। ऑब्जर्वेशन हैं, ज़ाहिर सी बात है फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स इसी तरह के ही आते हैं कि उसमें इनडायरेक्ट बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, यानी कि हो सकता है जज की केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो, यानी कि आप इनडायरेक्टली ये कह दें कि उन्होंने भी इस तरफ इशारा कर दिया है कि जज साहब ने ये जो काम किया है ख़ुद को बिल्कुल आखिर में जब फ़ैसला अनाउंस करना था और ख़ुद को उन्होंने अलहदा कर दिया, ये ठीक इक़दाम उनकी जानिब से नहीं उठाया गया। केस की जो समाअत हुई जी, इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इनकी ज़मानत का ये मामला था। तो इसमें बेसिकली आज पूरी प्रोसीडिंग में ये हुआ है जी कि 13 जून के लिए जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि इस केस में आकर आप जो दलाइल हैं दूसरी तरफ के प्रोसिक्यूशन के वो भी आके दलाइल दे दें, फिर उसके बाद इस केस में को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। सलमान अकरम राजा जो पेश हुए उनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि इस दरख्वास्त पर क्या एतराज़ है, जिस पर वकील ने बताया कि मैं हक़ाइक़ बताता हूँ, इस अदालत से क्यों रुजू किया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंड ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर फ़ैसला सुनाने की तारीख़ मुकर्रर की थी, यानी कि इस हद तक मामला आगे चला गया था कि दलाइल मुकम्मल हो गए थे, फ़ैसला महफूज हो गया था। फ़ैसला महफूज करने के बाद तारीख़ मुकर्रर हो गई थी कि इस तारीख़ को सुनाया जाएगा, तो इस स्टेज पर तो आप फिर केस को मुंतकिल नहीं कर सकते। तो ये जो एक मुद्दा उठ गया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सामने, इसमें अब कुछ ना कुछ ज़रूर ऑर्डर आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अब दोबारा से इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो केस है और बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट वो दोबारा से सुना जाए, दोबारा से ट्रायल हो, गवाहों के बयानात और सारा कुछ हो, और फिर उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर चले और तब तक बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इस केस में जेल में ही रहें। तो या तो ये मोतली होनी है और इस पर भी कुछ ना कुछ ऑर्डर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मुद्दा आज अदालत में उनके सामने उठ गया है। फिर दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि खावर मानिका साहब के जो वकील हैं वो भी आज उन्होंने भी माजरत कर ली है इस केस को सुनने से, यानी कि पहले तो खावर मानिका साहब के वकील